दोस्तों, वो कहावत है ना कि कुछ भी उल्टा बोलने से पहले बंदे को 1000 बार चाहिए कि वो सोच ले कि आया ये बात करनी है या नहीं करनी। अगर आपने वो उल्टी बात कर दी तो वो बात आपके फिर पीछे ही पड़ जाती है भाई साहब। अरे कहना क्या चाहते हो? मॉडर्न डे क्रिकेटर मोहम्मद हारिस उर्फ एबी डिविलियर्स ने जो बाबर आजम को पॉडकास्ट इंटरव्यू में जो टिप्स दी थी ना कि बाबर आजम को इस तरह से अपनी बैटिंग करनी चाहिए और इस तरह से अपना स्ट्राइक रेट जो है वो इंप्रूव करना चाहिए, अब वही बात अब खुद उसके पीछे पड़ चुकी है भाई साहब। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मोहम्मद हारिस उर्फ एबी डिविलियर्स अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। ये बात उसने जब बाबर आजम के बारे में की पॉडकास्ट में, अब वो ट्राई सीरीज में पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैच खेला, नहीं चला। यूएई के खिलाफ 2 मैच खेला, वहां पर भी नहीं चला है भाई साहब। रात को यूएई के खिलाफ इसको ऊपर भेजा गया बैटिंग की जौहर दिखाने के लिए, क्योंकि ये सोच रहा था कि मैं नीचे आता हूं और मेरा टैलेंट जाया हो रहा है, क्योंकि मैं तो मॉडर्न डे क्रिकेटर हूं। जब ये ऊपर आया तो यूएई ने वहां पर भी इसे चलता किया भाई साहब। जी हाँ दोस्तों, यूएई के खिलाफ रात को खेले गए मैच में, ट्राई नेशन सीरीज के मैच में, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत जो है बिल्कुल पतली हो चुकी थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ऊपर से इतनी थर्ड क्लास फील्डिंग यूएई ने की जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो रन्स बनाने में कामयाब हुआ। फ़खर जमान और मोहम्मद नवाज जो हैं उनका कैच छोड़ा गया, तब जाकर उन्होंने अच्छी बैटिंग की। और फ़खर जमान तो शुक्र है कि चल गया, जैसे ही उसका कैच छूटा चलो वो तो चल गया। ये भी बहुत बड़ी बात है भाई साहब। ये बात है। जी हाँ दोस्तों, वो तो इतनी थर्ड क्लास फील्डिंग थी ना यूएई के खिलाफ कि वहां पर मैदान में, स्टेडियम में अगर कबूतर भी अपना मुंह खोल लेता ना अपनी चोंच में, उसने भी बाल जो है वो पकड़ लेनी थी। लेकिन यूएई के फील्डर्स ने इतनी बुरी फील्डिंग की, तब जाकर ये पाकिस्तान की टीम जो है मैच जीतने में कामयाब हुई भाई साहब। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। शुक्र है कि यूएई ने फ़खर जमान का कैच ड्रॉप किया, उसका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी था। एशिया कप आगे से आ रहा है और उसका बल्ला जो है कुछ ठीक ठाक चला आखिर पर, तो एक अच्छा इंटेंट नजर आया। अगर फ़खर का कैच कर लेते तो फिर पाकिस्तान की टीम ने फिर 130 रन बनाने थे, फिर वो यूएई ने आराम से चेज कर डालने थे भाई साहब। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खैर दोस्तों, अभी पाकिस्तान के ट्राई नेशन में ये हालात हैं अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ, तो आगे एशिया कप में इनका क्या होगा भाई साहब। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। अब मोहम्मद हारिस उर्फ एबी डिविलियर्स को चाहिए कि बाबर आजम से सॉरी करे और उल्टा उससे कोई टिप्स ले कि मैं अब कैसे चलूं, क्योंकि ये बाबर आजम की वजह से टीम में आया था और फिर बाबर आजम को ही बातें करने लगा। इस वजह से इसके ये हालात हो गए हैं। अब इसको चाहिए कि बाबर से सॉरी करे और उसके बाद बाबर से कोई टिप्स ले ले और तब जाकर इसका बैट दोबारा से खुल सकता है, वरना ये ऐसी बेकार क्रिकेट खेलता रहा तो फिर जल्द ही इसको पाकिस्तानी टीम से निकाल दिया जाएगा भाई साहब। जी हाँ दोस्तों, हम नहीं चाहते कि मोहम्मद हारिस जो है वो टीम से निकाला जाए। हम तो रात को भी दुआ कर रहे थे कि ये चल जाए, किसी तरह से चल जाए, लेकिन इसने भी कसम खा ली है कि मैंने भी नहीं चलना, ना ऊपर चलना है ना नीचे चलना है। बस बाबर आजम को ट्रोल करने के बाद जो है वो खुद अब ट्रोल हो चुका है भाई साहब। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फाइनल बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने जू तू करके यूएई को हरा दिया है और अब अफगानिस्तान के साथ अब इनका ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल बनेगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या पाकिस्तान की टीम जो है ये ट्राई नेशन सीरीज जीतकर एशिया कप के लिए अच्छे अंदाज से जाएगी या फिर अफगानिस्तान से हार कर और एक और बेशर्मी का जो है एक कालक अपने मुंह पर फिर से मलवाएगी भाई साहब। नहीं खैर दोस्तों, कि शुक्र है कि रात वाले मैच में हमने अबरार को खिला लिया है। अबरार खेला और उसने अपना बेस्ट फिगर दिया और अच्छी उसने बॉलिंग की और अच्छे ओवर डाले और विकेटें ली, वरना ये तो लकीर के फकीर है।
अगर ये पिछला मैच अफगानिस्तान से जो है वो ना हारते तो ये इसी तरह से विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखते और अबरार बेचारा बाहर जो है वो बेंच पर बैठ बैठ कर सूख जाता। भाई साहब ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब मोहम्मद हारिस को भी चलना होगा और उसके अलावा हमारे आगा कैप्टन को भी चलना होगा, वो भी बिल्कुल जो है फारिग इनिंग आजकल खेल रहा है। और उसके अलावा हमें अपनी बॉलिंग भी मजबूत करनी होगी। तो इस तरह से ही हम अच्छा जो है वो सेटअप बना सकते हैं। और उसके अलावा शुक्र है कि फ़खर जमान चल गया, मैंने पीछे भी बात की है, उसका चलना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक सीनियर प्लेयर है और मैच विनर प्लेयर है, इसलिए उसका बल्ला जो है वो खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा सैम अयूब जो है उसको भी चाहिए कि भाई तू अपनी बॉलिंग पर थोड़ी तवज्जो दे और बैटिंग पर तवज्जो ज़्यादा दे, क्योंकि हमें तुम्हारी बैटिंग की ज़रूरत है, बॉलिंग की ज़रूरत नहीं है। बॉलिंग ये खुद पूरी कर लेंगे, ये जाने और इनका काम जाने। तुम कहो कि भाई आगा मैंने तो अपनी जो है बैटिंग अच्छी करनी है, ये ओवर शोवर मुँह से ना डलाओ, वरना जिस दिन मैं अच्छी बॉलिंग कर लेता हूँ उसी दिन मैं डक पर आउट हो जाता हूँ भाई साहब। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।